हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मुझे ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम मेरा सैप में एग्ज़ाम है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आज की ये सेशन आप सबके लिए है। सबसे पहले तो आपको यू हैव टू मेक दिस श्योर कि आप विद इन जून जुलाई सिलेबस ख़त्म कर लो, ताकि आपके पास पूरा अगस्त रिवीजन के लिए हो। और सिलेबस खत्म कर लो मतलब क्लास देख के खत्म नहीं, क्लास देख के तो खत्म करना ही है, उसके साथ साथ हमें हमारी प्रैक्टिस करते रहनी है। अब वो कैसे होगी, बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं समझ आ रहा कि मैम ये कैसे करें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है अपना दिन की शुरुआत, चाहे तुम 4 बजे उठते हो, चाहे तुम 10 बजे उठते हो, चाहे तुम 12 बजे उठते हो, जब भी उठो, दिन की शुरुआत जो सबसे पहला तुम पढ़ोगे सब्जेक्ट, इट शुड बी थ्योरी। बिकॉज उठो कभी भी, बट जब तुम सो के उठते हो ना, तुम्हारा दिमाग शांत रहता है, उस टाइम जो पढ़ना चाहो ना, थोड़े तो अच्छे से पढ़ाई होती ही है। इसलिए हमें दिन की शुरुआत करनी है थ्योरी के साथ। अब एक बार थ्योरी हो गई, आप डिसाइड कर लो आप कितने टाइम कर सकते हो, 1 घंटे 2 घंटे, जितने घंटे आपको पढ़ने हैं ये आपको डिसाइड करना है। एक बार आपने थ्योरी कर ली, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे क्लासेस देखना। अब ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा सही बैठेगा जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं। अब जो लाइव देख रहे हैं तो उन्हें उसके हिसाब से अपनी टाइमिंग बनानी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बोलेंगे हमारा तो लाइव क्लास 7 AM पे स्टार्ट हो जाता है, तो तुम उससे पहले उठो फिर, क्योंकि आपको स्टार्ट ना अपनी थ्योरी सब्जेक्ट के ही साथ करनी है। अब यहाँ पे मैंने लॉ, ऑडिट, एसएम, एएस इसलिए लिखा है बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो ग्रुप 2 दे रहे हैं, तो कुछ बोथ ग्रुप दे रहे हैं। तो किस तरीके से तैयारी रखनी है वो आपको ये देख के समझ आ जाएगा। अब आपने स्टार्ट थ्योरी से कर ली, उसके बाद आपने क्लासेस भी देख ली, एंड देन एट लास्ट क्या करना है, रिवाइज करना है। जो भी क्लास आपने देखी है उसका रिवीजन आपको करना होगा। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है पढ़ना, अभी हम रिवाइज क्या करें। तो जो भी आप यहाँ पे क्लास देखोगे ना, अपना कोर्स कंप्लीट करोगे, सेशन देखोगे, आपको उसका रिवीजन करना है। ऑब्वियसली आप क्लास देखते वक्त नोट्स बनाओगे तो आपको वो नोट्स रिवाइज करने हैं, और उसके बाद जो आपने सुबह पढ़ा था आप वो रिवाइज करोगे। फिर यहाँ पे अगर आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, स्टार्ट में हाँ आपको पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा कंसिस्टेंसी लाने पे, उतने टाइम अपने आप को बना के रखने में कि मैं बैठूँ यहाँ पे और पढ़ाई करूँ। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आप आ जाओगे ना उस लेवल पे कि नहीं अब हम पढ़ सकते हैं 10-12 घंटे, तब ये चीज़ पॉसिबल होगी कि रिवाइज करने के लिए आप ये रिवाइज करो, क्लासेस रिवाइज करो, उसके बाद जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पढ़ा है उसे सॉल्व करो। इस तरह करने से आप विद इन 2 मंथ्स अपना कोर्स खत्म कर लोगे। और ये सिंगल ग्रुप वालों के लिए, अगर बोथ ग्रुप वाले हो तब तो तुम्हें टाइम स्टार्ट से ही बढ़ा के चलना है। और ये मैं सितंबर अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ। जैन वालों के लिए, सिंगल ग्रुप के लिए तो बहुत टाइम है, और अगर बोथ ग्रुप है तो आप भी लेट हो रहे हो थोड़े थोड़े, आप स्टार्ट कर दो अभी से प्रिपरेशन। अब हमें बेसिकली करना क्या है, थ्योरी लर्न करनी है। अगर आपको पता होगा तो थ्योरी की चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, आपको वर्ड टू वर्ड जो आपके स्टडी मैट में लिखा है वो लिखना होता है आंसर्स में। डू यू नो कि ऑडिट में सबसे ज़्यादा मार्क्स क्यों कटते हैं? बहुत से बच्चों को ना आंसर राइटिंग ही नहीं पता, आंसर लिखना कैसे है। अगर आपको इस चीज़ पे सेशन चाहिए तो आप बताना, आपको इस पे सेशन मिल जाएगा। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के फेल होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि आंसर लिखना कैसे है। तो आपने थ्योरी लर्न तो कर ली, अब आप उसे क्या करोगे, डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे, हर दिन रिवाइज करोगे। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पे लॉ का चैप्टर 1 स्टार्ट किया, अब ये पूरा पढ़ के खत्म कर लिया, सब कर लिया, अब पूरा 2 महीने बाद वापस से उठा रहे हो चैप्टर 1, भूल जाओगे। आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करते चलना है। अब थ्योरी लर्न कर ली, रिवाइज कर लिया, साथ में क्या करोगे, जो रिकॉर्डेड वाले हैं और जो लाइव भी हैं, बैकलॉग्स तो होंगे आपके, उन बैकलॉग्स को कंप्लीट करते जाओ। हमारे बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, जितना बैकलॉग होगा उतना डिले होगा। अब क्या थ्योरी सब्जेक्ट्स में सिर्फ लर्न करके छोड़ देना है? नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत से बच्चे सिर्फ इसी रीज़न से फेल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता आंसर कैसे लिखना है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आंसर कैसे लिखना है तो पता होता है, बट उनके पास टाइम ही नहीं बचता एग्जाम में क्योंकि वो बहुत स्लो लिखते हैं। तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है।
और सबसे इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें करने के लिए जो हमें एक चीज़ चाहिए, दैट्स मेंटेन कंसिस्टेंसी। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं जिनको डाउट होता है, मैम क्या करें, कैसे करें, पढ़ाई नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। पढ़ने बैठते हैं बट पढ़ा नहीं जा रहा है, 1 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन गैप ले लेते हैं, फिर 3 दिन बाद वापस से पढ़ेंगे, फिर और 2 दिन गैप ले लेंगे, 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। पास होना है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। एक बार स्टार्ट कर दिया तो कर दिया। अब ये नहीं कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। यू हैव टू अचीव योर गोल। तो उसके लिए अपना मन मार के पढ़ाई करने दो, तुम्हें बैठना होगा। और आई होप इस एक प्लानर से आपको ना एक ओवरव्यू मिल गया है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। बट अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कोई इश्यूज है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा ये इशू हो रहा है, हमें ये सब्जेक्ट नहीं समझ आ रही है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप बिल्कुल मुझे या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हो। आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। ऑल्सो अगर आपने अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं की है एंड यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट टीचर्स कि हम कौन से टीचर से पढ़ें, हमें ये इशू है। मुझे ना मोस्टली थ्योरी सब्जेक्ट के बच्चे पूछते हैं, तो थ्योरी में क्या होता है, ऑडिट, एसएम ले लो। अब इसमें 2 टीचर के नाम अगर मैं तुमको दे रही हूँ, एक टीचर ऐसे हैं जो क्लास में नोट्स लिखवाते हैं, तो एक ऐसे हैं जो क्लास में नोट्स नहीं लिखवाते। बट फिर वहीं कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं मैम हम तो प्राइस सेंसिटिव है, हमें कम प्राइस के लिए टीचर बताओ, तो फिर वो टीचर अलग होते हैं। तो अगर तुम कंफ्यूज हो कि कौन से सब्जेक्ट में हम कौन से टीचर की तरफ जाएं, तो तुम बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। आई विल गाइड यू फॉर दैट। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी फर्दर इश्यूज है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, समझ नहीं आ रहा, मेंटरशिप सेशन चाहिए, आपको कंसल्टेंसी कॉल्स करनी है, आप डीएम कर सकते हो और अपनी कॉल शेड्यूल करा सकते हो। बाकी अगर आंसर राइटिंग पे सेशन चाहिए तो बिल्कुल बताना। आई विल मेक वन सेशन फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।